लो बच्चों, आपका ये है द्वितीय पाठा बुद्धिर्बलवती सदा। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उसमें तीसरे चौथे नंबर पर होगा ये पाठ। नई बुक में जो है दूसरे नंबर पर है, देख लें आप लोग। बुद्धिर्बलवती सदा यानी बुद्धि हमेशा बलवान होती है। तो देखिए ये यहाँ से लेसन शुरू होता है। ये प्रस्तावना आप पढ़ लेना, जो समझ में आ जाएगा आपको पाठ। आगे है अस्ति देवलाख्यो ग्राम। अस्ति मीन्स है देवलाख्यो, देवलाख्य नाम का गांव। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रा वसति इसमें। तत्र वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र निवास करता था। वसति इसमें मीन्स निवास करता था। एकदा केनापि आवश्यक कारणेन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयो उपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता। एकदा एक बार केनापि किसी आवश्यक कार्य से तस्य उसकी भार्या पत्नी बुद्धिमती, जिसका नाम बुद्धिमती था, पुत्र द्वयोपेता अपने दोनों पुत्रों को लेकर पितुर्गृहम अपने पिता के घर के लिए प्रति ओर चालिता चलती है, अपने पिता के घर की ओर चलती है। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चलती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे रास्ते में गहन कानने घनघोर जंगल में वह एक व्याघ्र शेर को ददर्श देखती है। स व्याघ्रमा गच्छन्तं दृष्ट्वा धार्तस्यात् पुत्रो चपेटया प्रहर्त जगात। सा वह व्याघ्रम शेर को गच्छन्तम आते हुए दृष्टवा देखकर धार्तस्यात् डांटते हुए पुत्रों अपने दोनों पुत्रों को चपेटया मारती है, प्रहर्त और डांटती हुई जगात कहती है। क्या कहती है? कथमे कै कसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा। कथम क्यों, एक कथम और एक मिलाकर कथमे कै हो जाता है। कसो क्यों, व्याघ्र भक्षणाय शेर को खाने के लिए, कलहम झगड़ा, कुरुथा कर रहे हो, यानी तुम एक शेर को खाने के लिए क्यों आपस में झगड़ रहे हो। अयमेक स्ताव द्विभज्य। अयम इसी को, स्ताव इस समय, द्विभज्य दो भागों में करके, भुजताम खा लो। कहती है अभी इसी एक को दोनों लोग बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। पश्चात बाद में अन्यो दूसरे को, द्वितीय किसी और को, कश्चित लक्ष्यते देखेंगे, यानी अभी एक ही शेर को दोनों बांट कर खा लो, दूसरे को बाद में देखेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कचदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टा। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर व्याघ्रमारी, ये कोई बाघ मारी है यानी शेर को मारने वाली, कचदीयमिति जो कभी सुनी जाती थी, मत्वा सोचकर, व्याघ्रो शेर, भयाकुल चित्ता यानी भय से व्याकुल होकर, नष्टा भाग गया। उसने सोचा कि जैसे पुराने ज़माने में कहते थे कि व्याघ्रमारी होती है, शायद ये वही है। यह सोचकर वो डर से भाग गया। आगे देखिए, निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। अपनी बुद्धि से विमुक्ता मुक्त हुई, सा वह, भयाद भय से, व्याघ्रस्य शेर के भय से मुक्त हुई, भामिनी वह स्त्री जो है अपनी बुद्धि से शेर के भय से मुक्त हो गई। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। इसी प्रकार से अन्य लोग भी जो हैं अपनी बुद्धि के प्रयोग से कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने को संभाल लेते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा कश्चित धूर्धा श्रृगाला हसन्ना। अब जो शेर भय से भाग रहा था उसको देखकर कश्चित कोई धूर्त दुष्ट श्रृगाल सियार हसन्ना हंसने लगा। शेर को भागते हुए देखकर एक दुष्ट सियार हंसने लगा। क्या बोला? भवान कुतः भयात पलायिता। आप कहाँ भय से भाग रहे हो? तो व्याघ्र शेर बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बूका, जाओ जाओ सियार, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी कोई छुपने वाले स्थान में यानी गुफा में चले जाओ। यह तो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धा परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तद अग्रता। या तो जैसी व्याघ्रमारी या जहाँ शास्त्रों में सुनी जाती थी, यानी पहले जैसी व्याघ्रमारी होती हैं शास्त्र बताते थे, वैसी ही व्याघ्रमारी के द्वारा मैं मारा जा रहा था, परंतु किसी प्रकार से जीवित होकर भागा हूँ और तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ।
श्रृगाला। अब सियार बोलता है व्याघ्र शेर, त्वया महत् कौतुकम, तुम्हारे लिए ये महान आश्चर्य की बात है, आवेदितम यन मानुषादपि विभेषी, कि तुम मनुष्यों से डरते हो। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि तुम मनुष्यों से डरते हो। व्याघ्र शेर बोलता है प्रत्यक्ष में मया सात्म पुत्रा वे कैकसो मामत्तुम कलहाय मानो चपेटया प्रहंति दृष्टा। प्रत्यक्ष में मैंने देखा है कि वह अपने पुत्रों को मार रही थी कि एक को खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो इस प्रकार से। अब इससे आगे अगले भाग में होगा। धन्यवाद।